Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, an uncharged insulated conductor A is brought near a charged insulated conductor B. What happens to the charge and potential of B? So let's see the key concept of this question. So in this question हमारे को बोला गया है कि एक अनचार्ज इंसुलेटेड कंडक्टर A है. सपोज ये हमारा इंसुलेटेड अनचार्ज कंडक्टर है ए. ठीक है, ये अनचार्ज. ठीक है. सेकंड है हमारे पास एक चार्ज कैपेसिटर कंडक्टर. ठीक है, बी. ये हमारा चार्ज. ठीक है, ये चार्ज है. सो क्या होगा जब हम अनचार्ज कंडक्टर को इसके नियर लेके जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए हमारा इसके पास आएगा तो बी हमारा चार्ज है, तो यहाँ पर इंडक्शन होगा. ठीक है, इंडक्शन की वजह से ये जो साइड है इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, इंडक्शन के कारण. और इस साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, इस चार्ज कैपेसिटर की हेल्प से. ठीक है, क्योंकि हम बी पर फुली चार्ज है हमारा, तो जब इसको पास लेके आएंगे तो ये जो साइड है इंडक्शन होगा यहाँ पर, और ये जो साइड है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज हमारा इकट्ठा हो जाएगा. यहाँ पर क्या हुआ हमारा इंडक्शन. ठीक है, एक चीज और देखिए, ये जो बी है इसने क्या किया, यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर नहीं किए. ठीक है, यहाँ पर इसने चार्ज ट्रांसफर नहीं किए हैं, इसने क्या किया, इंड्यूस किया है चार्ज को. ठीक है, इंडक्शन हुआ है. तो यहाँ पर जो चार्ज होगा बी के ऊपर वो रिमेन सेम रहेगा. चार्ज जो है वो रिमेन सेम चार्ज रहेगा. कोई भी चार्ज यहाँ पर इसने ट्रांसफर नहीं किया है. ये ओनली इंडक्शन हुआ है चार्ज का, जिसकी वजह से इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज हमारा इकट्ठा हो जाएगा. ठीक है, तो जो चार्ज होगा बी के ऊपर वो रिमेन सेम रहेगा. चार्ज है वो तो सेम रहेगा. बात करते हैं पोटेंशियल की. अब देखिए बी ने यहाँ पर क्या किया, जो चार्ज यहाँ पे अनचार्ज के हमारे पास कंडक्टर ए था. ठीक है, यहाँ पर इसको चार्ज को इंड्यूस किया है. ठीक है, तो चार्ज इंड्यूस करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो पोटेंशियल होगा. ठीक है, पोटेंशियल हमारा डिक्रीज कर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज कर जाएगा. जो हमारा चार्ज है वो तो सेम है, लेकिन जो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है उसका रीजन क्या है. देखिए पोटेंशियल डिक्रीज होने का हमारे पास रीजन है. ठीक, अब हम मान लीजिए हमारे पास ए जो था वो अनचार्ज था, बी हमारा चार्ज कैपेसिटर था. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जो अनचार्ज इंसुलेटेड कंडक्टर ए है हमारा. ठीक है, ए इज, अगर हम बात करते हैं अनचार्ज इंसुलेटेड कंडक्टर ए. ठीक है, ए इज ब्रॉट नियर ए चार्ज कैपेसिटर. ठीक है, सेम चीज हम कर रहे थे. अनचार्ज कैपेसिटर को, चार्ज कैपेसिटर जो है हमारा चार्ज, सॉरी ये हमारा चार्ज इंसुलेटेड कंडक्टर आएगा. ठीक है, चार्ज इंसुलेटेड कंडक्टर, कंडक्टर बी. ठीक है, सो क्या होगा, देखिए तो सिंपल चीज है. जो हमारा चार्ज है वो सेम है. जो बी है हमारा, ठीक है, वो हमारा कम हो जाता है. ठीक है, जो बी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कम हो जाता है, क्योंकि इट इंड्यूसेस चार्ज ऑफ अपोजिट साइन ऑन कंडक्टर ए. ठीक है, अभी जो हमारा कंडक्टर ए है उस पे अपोजिट चार्ज हमारा हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड होता है. ठीक, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल जो है डिक्रीज जाएगा. अब देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बी के ऊपर, ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस्ड हो गया. ठीक है, तो इसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा रीजन हो जाएगा इसके डिक्रीज होने का. सो होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चार्ज जो है वो तो सेम रहेगा. ठीक है, और जो पोटेंशियल होगा बी का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो ये इसका फाइनल आंसर है. होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. थैंक यू.